Hello friends, how are you? Today we will study about a concept called as willpower depletion concept. नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझेंगे कि जो विल पावर नाम की चीज़ होती है ये डिप्लीट कैसे होती है, ये कम कैसे होती है। तो सिंपल शब्दों में समझते हैं, जब आप सुबह अपनी प्रॉपर स्लीप और रेस्ट लेके उठते हो ना तो आपकी विल पावर मैक्सिमम होती है। और आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे आप दिन में आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे आपकी विल पावर कम होती जाती है और इवनिंग तक आते आते जनरली सब लोगों की विल पावर इतनी कम हो जाती है कि मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस आपको तभी अटैक करती है। सुबह आप अपने डिसीजंस बहुत प्रॉपरली लेते हो कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, टीवी देखना है कि नहीं देखना है, अपने काम पे फोकस करना है, वो आपका डिसीजन प्रॉपर होता है। बट इवनिंग तक आते आते ये सारे डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और जनरली उसी टाइम हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मूवी देखना शुरू कर देते हैं, टीवी देखते हैं, आईपीएल चल रहा है, तो हम अपने फोकस से, हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वी गिव इन इनटू दिस डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो विल पावर के ऊपर जो इतनी रिसर्च हुई है साइकोलॉजी में, उससे हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और इसको ठीक कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी विल पावर जो डिप्लीट होती है ना, उसका रीज़न होता है डिसीजन लेना, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह उठ के बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन लेते हो, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, मैं क्या पढूं या नहीं पढूं। जैसे एग्जांपल आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये भी सोचते हो कि मैं पहले फिजिक्स पढूं कि मैथ्स पढूं। अब अगर आपने सोच लिया कि मैं मैथ्स पढूं तो मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढूं। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं ना, इन डिसीजंस को लेते लेते आपकी विल पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका एक और टेक्निकल वर्ड है, इसको बोलते हैं डिसीजन फटीग। फटीग का मतलब होता है थक जाना, और डिसीजन फटीग का मतलब है कि दिन भर जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमारा दिमाग लगातार उसमें काम करता है, उसकी वजह से हमारा दिमाग थकता है, तो बेसिकली उसकी वजह से विल पावर डिप्लीट होती है। अब इस विल पावर को डिप्लीट होने से रोकने का तरीका क्या है? एक बहुत सिंपल तरीका, मतलब इसको सुन के आपको हंसी भी आएगी कि आप डिसीजंस मत लो या आप डिसीजंस कम लो। इट साउंड्स वेरी फनी बट प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड कि बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं। आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लो, आप मंडेन डिसीजंस मत लो। जैसे कि अगर ये डिसीजन है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मैं पहले फिजिक्स पढूं कि केमिस्ट्री पढूं, मैं केमिस्ट्री पढूं तो कौन सा चैप्टर पढूं, अगर मैं चैप्टर पढूं तो मैं उसमें से कितने क्वेश्चन करूं। ये जो छोटे छोटे डिसीजंस है ना, ये आप एक रात पहले डिसाइड करके सो। तो एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान योर डे अ नाइट बिफोर मतलब मुझे कल पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, वो मैं आज रात को सोच के डिसाइड करके लिख के सोऊंगा। सिर्फ सोच के नहीं होगा, लिखोगे तो और बेटर होगा। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप एक रात पहले सब कुछ लिख के डिसाइड करके सोते हो तो आपको सुबह उठ के कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पहले मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके से आपने अपने डेली डिसीजंस को अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लिया और इस पे जो विल पावर डिप्लीट और वेस्ट होने वाली थी अगर उसको बचा लिया, तो इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस से खुद को बचा लेंगे और डिस्ट्रैक्शन से होने वाले इवेंचुअल फेलियर से आप बच जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स लेके मैं आता रहूँगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।